आप सभी को राधे राधे। आपके आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी नेगेटिविटी है वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो। और जिसको भी कोई शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आपसी प्रेम में कोई मतभेद हो, हस्बैंड वाइफ में या किसी भी रिलेशनशिप में, आपके बच्चों की पढ़ाई पर, उनकी नौकरी पर, आपके हस्बैंड के बिजनेस पे, कोई भी छोटा मोटा बड़ा वो सब मायने नहीं रखता है। किसी तरह की नौकरी, कोई बिजनेस, कुछ भी है, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आप तक दरवाजे तक आकर भी आपके पास पहुंच नहीं रही। आपके व्यवहार में, बिहेवियर में, आपकी वाणी में जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो और वहीं पर जाकर गिरे जहाँ से वो आई है, और उसी पर्सन पे, उसी व्यक्ति पर जाकर गिरे जिसने उसे भेजा है। और तुरंत के तुरंत 100 गुना तेज़ी, 1000 गुना तेज़ी से वो उसके पास जाए और ये नेगेटिविटी तुरंत के तुरंत बैकफायर हो। और आप खुश रहें, खुशहाल रहे आपकी ज़िंदगी। आज सावन का सोमवार है तो बहुत सारे लोग फास्ट रखते होंगे या रखे होंगे। तो भगवती भोलेनाथ आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको दे। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो और वो जड़ से ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे ही, लेकिन जड़ से ख़त्म हो। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर सब्र और धैर्य भगवती भोलेनाथ बना कर रखें। एक मुझे मैसेज चैनल हुआ है, जैसे महादेव माता रानी एक दूसरे से मिलने के लिए, या माता रानी ने जितना सब्र से महादेव का इंतज़ार किया, उनके लिए व्रत किया, तपस्या की, साधना की। ये आया है, मुझे चैनल हुआ है मैसेज अभी के अभी ट्विन फ्लेम के लिए, कि जिसके अंदर अगर ये हो रहा है कि यूनियन कब होगा, तो भगवती भोलेनाथ आपकी वो सब्र बना के रखे, जैसे माता रानी ने महादेव को पाने के लिए पता नहीं कितने जन्मों तक ध्यान, साधना, तपस्या की, तब जाके उन्हें महादेव मिले। वैसे ही आपके अंदर वो सब्र, वो धीरज बना के रखें कि आपकी जो भी इच्छा है, या यूनियन का कोई भी, वो पूरा हो, कंप्लीट हो। ये मैं भगवती भोलेनाथ से प्रार्थना भी कर रही हूँ, और अपनी तरफ से मैं ये आप सभी को बोल रही हूँ कि जो ये मैसेज सुन रहा है और जिसके लिए अभी मैसेज चैनल हुआ है, कि उसके अंदर वो सब्र, वो हिम्मत आए। तो माता रानी, महादेव आप सबकी इच्छा पूर्ण करें। और सावन के सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय माता रानी। और थैंक यू आप सभी को, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच, हमारे कुल देवी देवता को थैंक यू सो मच, हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच, हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स को थैंक यू सो मच, हमारे आसपास जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच। और जो निस्वार्थ होकर किसी की भी सेवा करते हैं, या समाज में उस सेवा करने के लिए उस समूह को बना के रखा है, किसी भी रूप से, किसी भी जरिए से, उन सभी को भी थैंक यू सो मच। भगवती भोलेनाथ को भी थैंक यू सो मच। आप सभी को राधे राधे। तो आज हमने अपना रीडिंग का थोड़ा सा प्रारूप चेंज किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे कार्ड रखे हैं, सॉरी रीडिंग को बीच में रोकने के लिए कुछ काम था। हमने यहाँ पे कार्ड रखा है, 3 पाइल है, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप सबको दिख तो रहा है, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1
में हमने रखा है रेम्बो, ये लेकिन ये लव रीडिंग है। और पाइल नंबर 2 फ्लावर, और पाइल नंबर 3 बटरफ्लाई, छोटी सी क्यूट सी बटरफ्लाई। तो पहले पाइल नंबर 1 उठाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और एक बात, हम जब ये पाइल बना रहे थे ना, तो मुझे एक ये मतलब म्यूज़िक दिखा, और इसके बाद जस्ट मेरी मतलब नज़र इस पे गई यू पर। इसका मतलब चैनल ये हो रहा है कि कोई म्यूज़िक के ज़रिए आपसे बात करता है या मैसेज भेजता है। हाँ, तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि शायद हो सकता है सामने वाले के पास कोई और ज़रिया नहीं है आपसे कांटेक्ट करने का, तो वो म्यूज़िक को ही ज़रिया बनाए। और म्यूज़िक तो होता भी है, मुझे खुद ही बहुत पसंद है कि अगर कितना भी आप डिस्टर्ब हो ना, तो थोड़ी सी अगर किसी भी तरह का म्यूज़िक सुन ले जो आपको पसंद हो, तो दिमाग, दिल, या यूँ कहिए सोल, बॉडी और जो भी, वो 3 के 3 एकदम बैलेंस हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो बैलेंस होता है आपका हार्ट चक्र अगर बंद हो, ब्लॉक हो, वो खुल जाता है म्यूज़िक के माध्यम से, चाहे वो म्यूज़िक किसी तरह का भी हो। तो पाइल नंबर 1 रेम्बो। यहाँ कार्ड है, मैंने कार्ड पहले से ही सफल किया था, ठीक है। तो आई एम सो अमेज्ड बाय यू एवरी डे। तो कोई है जो आपको अपनी कल्पनाओं में प्रतिदिन, या तो यूँ कहिए कि वो आपके साथ कल्पना के ज़रिए ही हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक पल जीता है, एवरी डे। दूसरा कार्ड है यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये कार्ड जिसके लिए भी है कि आप उनकी का पहला प्यार और सिर्फ आप हो और कोई नहीं। तीसरा कार्ड है आई लव टू हियर योर वॉइस। तो आपकी आवाज़ किसी को बहुत पसंद है। आई नीड यू लाइक ए हार्ट नीड ए बीट। जैसे हार्ट को ज़रूरत है धड़कने की, ठीक है। हो सकता है मेरी यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश वीक है, तो जिसको मैं बोल के बता दे रही हूँ, जो समझ में आए वो समझिएगा। लेकिन जिस हार्ट को जैसे धड़कन की ज़रूरत है, वैसे ही मुझे आपकी ज़रूरत है। यू आर द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। तो हो सकता है ये मैसेज किसी मस्कुलाइन के लिए है, फेमिनाइन की तरफ से, यू आर द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। तो आप जो भी मस्कुलाइन ये सुन रहे हैं, वो आप किसी फेमिनाइन के लिए उनकी मैन ऑफ माई ड्रीम है, उनके सपनों के शहजादे हैं, सपनों की शहजादी हैं। और कार्ड आया है देयर इज़ नो रेमेडी फॉर लव बट टू लव मोर। ऐसा कोई उपाय, कोई टोटका टोना नहीं होता जो किसी के लिए किसी के दिल में प्यार जगा सके या उसे बढ़ा सके। वो दिन पे दिन वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ एक गाना है, उसे ये ज़रूर से सुने जिनका पहला पाइल्स है रेम्बो का। दिन पे दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी दिन पे दिन। तो ये सॉन्ग पूरा ज़रूर सुनिएगा, सॉन्ग अच्छा है। अब इसके नीचे कार्ड आया है ये आपका, ठीक है। इसमें है, ये भी गाना है,
दिल की बातें आँखों से क्या, होठों से बोलो सजना। तो कोई आँखों ही आँखों में सारे मैसेज तो दे देता है, हो सकता है उसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या आपको देखकर वो डर जाते हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाते। तो सामने से जो भी फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है वो बोल रही हैं, आँखों से बोल चुके, अब होठों से बोल के बताइए। यहाँ भोर की लाली में तुम और शाम की प्याली में तुम, ये इनिशियल है, हो सकता है किसी के नाम से हो, MNGJSS। और आपके लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है ना कि जग घूमिया थारे जैसा न कोई। ठीक, तो जिनके लिए मैसेज है, तो आप हो बहुत खूबसूरत, मस्कुलाइन हो फेमिनाइन हो कोई भी हो, लेकिन जिसने भी आपको देखा, आपके बाद आपके सिवा कोई दूसरा उसे नज़र नहीं आया। और यहाँ ये भी आ रहा है समय बड़ा बलवान। तो हो सकता है आपका समय बदलने वाला है, इसीलिए रैम्बो आया था आपके पाइल्स में। रैम्बो ब्लेसिंग को भी काउंट करता है, और ब्लेसिंग जब रैम्बो दिखे, चाहे पिक्चर में रियल में कहीं भी, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहा है। तो समय आपका बदलने वाला है, और समय जब बदलता है तो समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। आज टुडे इज़ वेरी हैप्पी लाइफ। तो हो सकता है किसी का आज बर्थडे हो या ना भी है, तो जिसके लिए मैसेज हो, भगवती करे भोलेनाथ करे आपकी लाइफ सिर्फ आज के लिए नहीं, हर दिन हैप्पीली लाइफ हो। तो थैंक यू जिनके लिए पाइल नंबर 1 था। अब पाइल नंबर 2, फ्लावर्स। इसमें पहला मैसेज है, आई लव द वे यू लुक एट मी। आप जैसे उनको देखते हो उन्हें बहुत पसंद आता है आपका देखना। लव रीऑर्गेनाइज नो बैरियर्स। यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बीन माइन। आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज like the first time I saw you। तो आपको किसी ने जब पहली बार देखा तो उन्हें आप बटरफ्लाइज लगी, रंग बिरंगी चंचल, यहाँ वहाँ उड़ती हुई घूमती हुई। आई लव यू मोर एंड मोर एवरी डे। कोई आपसे कह रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, और वही बात है, दिन पे दिन ये चीज़ उसमें भी आया और इसमें भी, ठीक है। तो वो आपसे दिन पे दिन उनकी मोहब्बत आपके लिए बढ़ती जा रही है। आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम। आपसे कोई ये कह रहा है, हो सकता है ये मस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है कि उन्हें आप चाहिए, और उनकी जितनी भी लाइफ टाइम है, जितनी भी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए। कोई कह रहा है हेल्प मी। हो सकता है यहाँ पर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो। सेलिब्रेशन, तो जिसके लिए कार्ड नंबर 2 था फ्लावर्स, उनके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। सेलिब्रेशन आ कैसे रहा है, कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है, इसीलिए फ्लावर आया, प्रपोज करने वाला है, आई लव यू सो मच। और कोई ये भी क्लेम कर रहा है कि आई लव यू सो मच, आई एम योर्स। उन्हें ये नहीं पता है कि आप उनकी हैं, लेकिन वो अपने आप को आपके नाम लिख चुके हैं, या ऐसे कहिए कि उन्होंने अपने आप को आपके नाम रजिस्टर कर दिया है कि बस हैं तो वो आपके, वरना किसी के नहीं।
हो सकता है यहाँ किसी हस्बैंड की वाइफ की एनर्जी आ रही है। यहाँ है माई वाइफ माई लाइफ, पिंक ऑरा, किसी का ऑरा यहाँ पिंक है। ठीक, तो थैंक यू सो मच सेकंड पाइल्स के लिए। और पाइल्स नंबर 3, बटरफ्लाई, क्यूटीसी कार्ड देखिए। अगर हो सकता है किसी को समझ में आए ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। जितना हम अपनी तरफ से या हम अपना 100% ही देते हैं, और किसी को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्किप कर दीजिएगा। ये कार्ड बहुत अच्छा निकल के आया है। थर्ड पाइल्स, बटरफ्लाई, यू आर माई फॉर एवर एंड ऑलवेज, आप उनके हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इसमें तो ए ट्रू लव स्टोरी नेवर एंड। तो हो सकता है यहाँ पर जिसकी एज है ना थर्ड पाइल्स के लिए, उनकी एज मुझे लग रहा है 55 या 60 के एवरेज में हो सकती है। ए ट्रू लव स्टोरी नेवर एंड, तो जो सच्ची मोहब्बत, सच्चे प्रेम होते हैं ना, वो चाहे साथ हो चाहे ना हो, लेकिन उनका दी एंड कभी नहीं होता है। वो चाहे बहुत कोसों दूर हो, मीलों दूर हो, लेकिन उनका लव, उनका प्यार, प्रेम एक दूसरे के लिए कभी ख़त्म नहीं होता है। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आवर्स इज़ माई फेवरेट। हर एक लव स्टोरी बहुत खूबसूरत होती है, सबकी लव स्टोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई है जिसे खुद की और आपकी, मतलब आप दोनों की लव स्टोरी उनकी फेवरेट है। यू आर माई हार्ट, माई लाइफ, माई वन एंड वनली थॉट। तो आप उनका दिल है, उनकी धड़कन है, उनकी लाइफ है, और उनका जो सुबह की शुरुआत का जो पहली सोच है, पहला ख्याल है, पहला प्यार है, वो आप हैं। आई लव यू राइट अप टू द मून एंड बैक। चांद को तुझे चांद लिखूं तो क्या लिखूं, तुझे चांद लिखूं तो क्या लिखूं, क्योंकि चांद भी तेरा परछाई है। आई लव यू राइट अप टू द मून एंड बैक। ठीक है, तो यहाँ कोई कहता है कि आप चांद जैसे हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ पर कोई कह रहा है कि चांद भी आपकी परछाई है। वाह। यू आर द सनशाइन इन माई लाइफ एंड आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस। तो आप मतलब जो भी हैं यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि आप उनकी लाइफ की, उनके जीवन की, उनकी ज़िंदगी की रोशनी हो, और वो जल्द ही आपसे एक एक शब्द बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार का, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अब इसके बाद आया ये ट्रिपल 2। हो सकता है यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलन में है। ठीक है, अच्छी है बात। हम एक दूजे के दिल में रहते हैं। यहाँ पे सच में ही कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हो सकता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी है और बटरफ्लाई है, तो किसी की लाइफ में, लव में, किसी भी रिलेशनशिप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अब वो परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक सॉन्ग है, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कोई आपका साथी बन तो गया है,
और लेकिन उसने आपको इतना लूट लिया है कि हार्ट बीट, तो आप उनकी हार्ट बीट हैं। सो स्वीट। एक सॉन्ग ये भी है, आ गले लग जा, सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और यहाँ पे हैं, ये कहाँ से, आपके हेटर्स का नेम इनिशियल है EFGH, तो हो सकता है इन अक्षर के जो भी बंदा बंदी आपके आसपास हैं वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रीयूनियन हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, जिससे कि आपकी यूनियन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक, तो आप सबको ये रीडिंग कैसा लगा आप सब बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो देखिएगा, ना अच्छी लगे तो स्किप कर दीजिएगा, डोंट वरी। और अपने मन में ये मलाल ना रखिएगा कि कहीं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। ठीक, तो डोंट वरी। आप सभी को राधे राधे। भगवती भोलेनाथ आप सब पर कृपा बना के रखें। आप सबकी हर समस्या आपको देखते ही छूमंतर हो जाए। आपके आसपास इतनी पॉजिटिविटी हो, आपकी सोच, आपका बोलने का तरीका इतना पॉजिटिव हो कि अगर कोई चाह के भी आपको किसी बंधन में बांधे, नेगेटिविटी में बांधे ना, तो उसके पहले वो कम से कम एक बार सोचे कि पता नहीं उस पर काम करेगा कि नहीं। ठीक, तो आपके आसपास आपकी माहौल, आपका घर परिवार जो भी है इतना पॉजिटिव हो कि कोई समस्या ही ना रहे, और आप अगर समस्या आए तो उसका समाधान आपको मिले। अपनी वाणी, अपनी व्यवहार पे संयम बना के रखिएगा। भगवती भोलेनाथ आप सब पर कृपा बना के रखें। राधे राधे आप सभी को।